अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। साथियों, मित्रों, सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे हम गीता के अध्याय 4 के श्लोक 30 की चर्चा कर रहे थे। आज हम बिना विलंब किए हुए गीता के अध्याय 4 के श्लोक 31 और 32 की चर्चा आपसे करना चाहते हैं और इसमें कौन कौन से प्रमुख फिलॉसफिकल पॉइंट्स हैं और आज के परिवेश में, आज के समाज के लिए गीता की इन श्लोकों की क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या रेलिवेंसी है, क्या ये श्लोक आज हमारे लिए उपयोगी हैं, इन बिंदुओं पर भी आपसे चर्चा करेंगे। बिना विलंब किए हुए मैं श्लोक 31 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्र यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। ऐसा अपने मित्र अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन, yogis who enjoy the nectar that has been left over after the performance of sacrifice attain the eternal Brahma. To the man who does not offer sacrifice, even this world is not happy. How then can the other world be happy? पिछले 5 श्लोकों में कृष्ण ने 12 तरह के यज्ञ बता दिए हैं जिस पे आपसे चर्चा हुई है, और ये बात हुई है कि सांस, पैसा, पढ़ाई, खाना पीना सब यज्ञ है और सब हम यज्ञ बना सकते हैं। आज हम कहना चाहते हैं आपसे, आज इस श्लोक 31 और 32 के द्वारा, अध्याय 4 के श्लोक 31 और 32 के द्वारा हम जो बात प्रमुख रूप से हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि कृष्ण ने आपको 12 प्रकार के यज्ञों को बताया। मैं कहना चाह रहा हूं और ये श्लोक ये कहना चाह रहा है 31 और 32, यज्ञ नहीं किए तो बर्बाद। यह मैं एक चेतावनी भगवान कृष्ण ने जो दिया है गीता में वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने यज्ञ नहीं किया तो बर्बाद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गीता कह रही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। आज श्लोक क्रमांक 31 और 32 अध्याय 4 का जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें आपने देखा कि कृष्ण जी एक चेतावनी दे रहे हैं कि यज्ञ नहीं किए तो बर्बाद, लेकिन एक गिफ्ट भी दे रहे हैं। चेतावनी के साथ गिफ्ट भी है। अगर यज्ञ नहीं किया तो ये लोग भी बर्बाद, परलोक भी बर्बाद। ये है उनकी दो बहुत बड़ी चेतावनियां। और गिफ्ट क्या है? वेद में सारे यज्ञ लिखे हैं, गीता में हमने 12 यज्ञ आपके सामने प्रस्तुत किया। बस पढ़ो और यज्ञ को शुरू कर दो, बर्बादी से बचाव हो गया। ये आपके लिए गिफ्ट है। यज्ञ न करने का नुकसान क्या है? श्लोक हमने आपके पास प्रस्तुत किया। उस श्लोक का सीधा मतलब है, जो यज्ञ करके बचे हुए को खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।
पर जो खुद अपने लिए पकाते खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ न करने वाले तो ये लोक भी उनका बर्बाद होता है, नहीं सुधरता, और परलोक की क्या बात की जाए। इसमें यज्ञ शिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। यज्ञ शिष्ट क्या है? पहले यज्ञ करो, मतलब कमाओ, सीखो, प्राणायाम करो, दान करो, फिर इतना सब करने के बाद जो बचे उसको खाओ तो अमृत हो जाता है, और यही यज्ञ शिष्ट है। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझिए, सैलरी आई आपकी, 10% मम्मी पापा को, 10% दान, 10% स्किल पर इन्वेस्ट किया, इज इक्वल टू यज्ञ। ये आपने यज्ञ कर लिया, बाकी बचा आपका 70%, 30% आपने यज्ञ में लगा दिया। मम्मी पापा को 10%, दान का 10%, अपना स्किल पर जो इन्वेस्ट किया 10%, ये 30% आपने लगा दिया। ये हो गया आपका यज्ञ। बाकी जो 70% बचा उसमें मजे करो। यही बचा हुआ 70% यज्ञ शिष्ट है, जो पवित्र है। ऐसे ही लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं। गीता की चेतावनी है, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। जैसे आज के उदाहरण से समझिए कि सैलरी आई, पूरा अपने लिए ही खर्च कर दिया। स्विगी से भांत भांत के भोजन मंगाया, जोमेटो से भोजन मंगाया, आईफोन पर खर्च किया, ईएमआई पर खर्च किया, रील स्क्रॉल पर खर्च किया। न घर वालों को, न परिवार वालों को, न समाज को, न खुद की ग्रोथ के लिए कुछ खर्च किया। गीता बोलती है ऐसा करते हो तो पाप खा रहे हो। ऐसा व्यक्ति पाप खा रहा है और उसका ये लोक तथा परलोक दोनों खराब है। यदि हम इसको 2026 के संदर्भ में समझें तो यदि आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? डिप्रेशन में रहेंगे, ईएमआई का टेंशन रहेगा, आपके रिश्ते टूटेंगे। ये नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य का लाइव डेमो है। ये लोक ही ने नर्क बन जाएगा आपके लिए। कमा रहे हो पर बच नहीं रहा है, चेक करो यज्ञ कर रहे हो या सिर्फ अपना पेट भर रहे हो। यह श्लोक क्रमांक 31 का भाव रहा। अब मैं इसी अध्याय के श्लोक क्रमांक 32 पर चलता हूं गीता के। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो सुख मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। Many such forms of sacrifice have been set forth in detail in the Vedas. Know them all as involving the action of mind, senses, and body. Thus, knowing the truth about them, you shall be freed from the bondage of action through their performance. इस तरह अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद वाणी में विस्तार से वर्णन मिलता है। उन सबको तू कर्म से उत्पन्न जान, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। इसको अच्छे से समझें। ब्राह्मणे मुखे इज इक्वल टू वेद इज इक्वल टू गूगल। बात को समझिए, ब्राह्मणे मुखे शब्द प्रयोग हुआ है, इसको हम आधुनिक कनेक्शन से इसको जोड़ रहे हैं, इसकी व्याख्या आधुनिक संदर्भ में कर रहे हैं। ब्राह्मणे मुखे इज इक्वल टू वेद इज इक्वल टू गूगल।
गूगल भी बहुत सारी जानकारी हमको देता है। फिर से बोल रहे हैं, बहाना मत बनाओ कि पता नहीं क्या करना है। अरे सारे यज्ञ वेद में लिखे हैं। आज का मतलब क्या है? यूट्यूब, पुस्तकें, गीता, अनेक ग्रंथ, सब ब्राह्मण मुखे का डिजिटल वर्जन है। नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज का भंडार है। विल की कमी है, विल पावर की कमी है। कर्म जान विधि, यह शब्द प्रयोग हुआ है। कर्म जान विधि, इट मीन्स एक्शन इज वेरी एसेंशियल, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक्शन जरूरी है, कर्म जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्राणायाम की रील देख ली, किया कुछ नहीं, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म जान विधि, यानी एक्शन करो, कर्म करो। जो चीजें पढ़े, जो चीजों को वेद से जाने, जो गीता से जाने, जो विविध सत्संगों से जाने, जो ऋषियों, तपस्वियों, महर्षियों, मुनियों के मुखारविंद से जाने, तद अनुरूप कर्म करो। नहीं तो, अगर नहीं किए तो रिजल्ट 0, परिणाम 0। बहुत पढ़े, बड़ी जानकारी है, दिमाग फीड है, ज्ञान से भरा हुआ है, पूरे गीता के श्लोक याद हैं, पूरा कठोपनिषद याद है, पूरी मनुस्मृति याद है, सब भरा है, उसके भाव भरे हैं, उसके क्या विचार हैं, सब भरे हैं। उस अनुसार यदि कुछ नहीं किया तो द रिजल्ट इज इक्वल टू 0, उसका परिणाम 0 होगा। इसीलिए श्लोक में शब्द प्रयोग किया गया है, कर्मजान विधि मीन्स एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिया जरूरी है, कर्म जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ जान लेने से मुक्ति नहीं है। प्राणायाम की रील देख लिया, यूट्यूब पर सत्संग सुन लिया तो मुक्ति नहीं है। ऐसी चीजों का परिणाम 0 होगा। कर्म करो। कहने का मतलब एक फार्मूला है, एक सूत्र है, ज्ञान प्लस कर्म इज इक्वल टू यज्ञ, इज इक्वल टू मुक्ति। ज्ञान और कर्म बराबर हो गया यज्ञ के, और बराबर मुक्ति। ये है मुक्ति मार्ग, जिससे मुक्ति मिल सकती है। और केवल ज्ञान कर्म है तो दैट इज टाइम पास। अगर उसका उपयोग नहीं किया, उस हिसाब से कर्म नहीं किया, खूब पढ़ा, खूब लिखा, तो टाइम पास है केवल, और दैट इज बॉन्डेज, वो बंधन है, वो मुक्ति नहीं है। ये फार्मूला कृष्ण ने हमें हमारे सामने रखा है। आपने इसी अध्याय का श्लोक क्रमांक 28 पढ़ा है। श्लोक क्रमांक 28 में, अध्याय 4 के ही श्लोक क्रमांक 28 में प्राणायाम यज्ञ की बात की गई है। रील सेव कर ली पर 1 मिनट सांस नहीं रोकी तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? अयज्ञ से, वो यज्ञ नहीं है। यानी एक्शन इज इंपॉर्टेंट। जैसे बोल रहे हैं, अरे शुरू तो करो। वेद ने, गीता ने सब बता दिया है, सारी चीजें यूट्यूब पर, सारी चीजें हमारे विविध ग्रंथों में, सारी चीजें हमारे मनीषियों, विद्वानों, विदुषी नर नारियों के, विद्वान विदुषी नर नारियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा, योगियों के द्वारा सब आपको जानने को मिलता है। सदगुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी के द्वारा आपको जानने को मिलता है। आप उस अनुरूप काम तो करो, बताने वाले तो आपको हैं, आप उस हिसाब से काम नहीं करते। तो चेतावनी कि बिना यज्ञ के आपके पास न तो पैसा टिकेगा, न आपके रिश्ते टिकेंगे, न आपके मन को शांति मिलेगी। आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत यदि आप दूसरे को दे देते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी अपाहिज को उठा करके कहीं पहुंचा देते हैं, आपके मन को कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, आपने खुद अनुभव किया होगा। आपने धन कमाया, वो धन केवल संचित करके रख लिया। जैसे पानी को केवल संचित कर दीजिए, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें दुर्गंध आने लगती है, लेकिन बहते हुए पानी में स्वच्छता रहती है, वो पीने योग्य रहता है, पानी निरंतर बह रहा। उसी तरह से आपके कमाए हुए धन में सबका हिस्सा है, उस हिस्से को आप करिए, वही आपका कर्म है। आपने कमाया और सबका हिस्सा लगाया नियमानुसार, वो आपका कर्म हुआ, और कर्म जब हुआ तो मुक्ति मिलेगी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। कृष्ण जी
इन दोनों श्लोकों के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं कि बिना यज्ञ के न पैसा टिकेगा। यज्ञ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि तो बिना यज्ञ के न पैसा टिकेगा, न रिश्ते टिकेंगे, न आपके मन को सुख सुकून और शांति मिलेगी। नायम लोको अस्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए ईएमआई, एंजाइटी, अकेलापन केवल यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने इसका सलूशन भी बताया, इसका समाधान भी बताया। यज्ञ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेद इज इक्वल टू गीता इज इक्वल टू यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा है, उसको देखिए, तदनुरूप आचरण कीजिए। वेद ज्ञान के भंडार, उसको पढ़िए, तदनुरूप आचरण कीजिए। गीता सभी ज्ञान का सार है, उसको पढ़िए, तदनुरूप यज्ञ कीजिए, आचरण कीजिए, निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। इसमें आया है, एक शर्त दी गई, कर्मजान। कर्मजान मीन्स करना पड़ेगा, सिर्फ सेव कर लेने से काम नहीं चलेगा। आपने पढ़ा, आपने सेव कर लिया उसको, चाहे माइंड में सेव कर लिया, चाहे मोबाइल में सेव कर लिया, चाहे आप किसी डिवाइस में सेव कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। कर्म जान, कर्म करो उसके अनुरूप। 1 मिनट आज से करना शुरू करो। 1 मिनट सुबह प्राणायाम, आपका गीता के अध्याय 4 का श्लोक 29 हो गया, यज्ञ हो गया। 1 रुपया रोज नियम बना लिया, किसी न किसी की 1 रुपये रोज मदद करेंगे, आपका द्रव्य यज्ञ हो गया। गीता के श्लोक क्रमांक अध्याय 4 का श्लोक क्रमांक 28 हो गया। 1 पेज रोज गीता यानी कोई ग्रंथ पढ़ा या कोई स्किल की बुक पढ़ी,